हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर फुरकान खान और आपके लिए लेकर के आ गया इम्यूनिटी का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे वादा किया था कि मैं इम्यूनिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके लिए आऊँगा और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताया और इन्नेट इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया हमने आपको। और उसके बाद फिर आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले मैं जरा सा एक ग्लिम्स आपको दे देता हूं कि जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो मैंने इम्यूनिटी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया था इम्यूनिटी क्या है। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट, किसी होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, पहली इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसको हमने आपको बता दिया था, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमें बाय बर्थ मिलती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसे हम बर्थ के बाद एक्वायर्ड करते हैं, गेन करते हैं, कमाते हैं, हासिल करते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर सेलुलर बैरियर, उसके बाद इन्फ्लामेटरी बैरियर और उसके बाद फीबर, उसके बाद हमने साइटोकाइनिन बैरियर और उसके बाद अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक का तो आप पहले उस वाले वीडियो को देख लेंगे, तो आपको जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए समझना आसान हो जाएगा इस टॉपिक को, क्योंकि हमने इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो इम्यूनिटी के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में बताया। अब आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या? तो वेरी सिंपल, ये वो इम्यूनिटी है जिस इम्यूनिटी को हम इस दुनिया में आने के बाद, यानी आफ्टर द बर्थ, जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं हम इस दुनिया में, तब इस इम्यूनिटी को हम गेन करते हैं, कमाते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। द इम्यूनिटी विच आर एक्वायर्ड बाय इंटरेक्शन विद पैथोजन आफ्टर द बर्थ। तो वेरी सिंपल, जब आप आते हैं तो घर वालों के साथ साथ इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजन हैं जो आपके स्वागत की तैयारी में, स्वागत के लिए तैयार होते हैं कि भाई एक नई बॉडी आ रही है जिसके पास अभी कोई एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है, तो हम उस बॉडी पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, जैसे ही हमारी बॉडी पर पैथोजन आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी आगे बिल्ड होनी स्टार्ट होती है। तो अभी जैसे जैसे ये इम्यूनिटी बिल्ड होती है तो हमारी एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने बता दिया आपको कि वो इम्यूनिटी जो आपने पैदा होने के बाद आफ्टर द बर्थ पैथोजन से इंटरेक्शन करके गेन किया है, उस इम्यूनिटी की कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ जो है उसके कुछ गुण हैं। क्या है उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, इट इज पैथोजेन स्पेसिफिक। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, पैथोजेन स्पेसिफिक होती है, यानी कि अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग इम्यूनिटी। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सारे पैथोजन के लिए एक जैसा काम नहीं करेगा, हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग ढंग से काम करेगा। पहली बात, पैथोजन स्पेसिफिक है, पहचानेगा, अच्छा ये भाई साहब हैं इनके लिए ये काम कर रहे हैं, अच्छा ये वाले भाई साहब आए इनके लिए ये, जैसे मतलब अलग अलग जैसे होते हैं ना। कुछ आजकल एक सिस्टम है ना कि लोग कई बार एक ही पार्टी में दो तीन तरह का अरेंजमेंट होता है कि ये वहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, वो वहाँ बैठेंगे। उसी तरीके से बॉडी में स्पेसिफिसिटी होती है अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग, पहली बात। दूसरी बात जो है वो है इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, क्योंकि जब पहली बार आपके जीवन में आपका पहली मुलाकात किसी पैथोजन से आपकी बॉडी की हुई
तो उससे पहले आपकी बॉडी उस पैथोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था उसको, नथिंग। लेकिन उस बॉडी ने उसको पहचाना। जब पहचाना तो उसको पहचानने के बाद उसने क्या किया, उसके लिए कुछ मेमोरीज सेल बनाई कि भैया इन्हें पहचान लो, दोबारा जब आएंगे तो पहचानने में दिक्कत ना हो। इसलिए उसने क्या किया, उसके लिए कुछ मेमोरीज सेल बनाया। अब दोबारा जब वो पैथोजन आएगा तो यह मेमोरी सेल उसको तुरंत पहचानने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी। अब आप एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास 10 लोग हैं, क्या 10 लोगों का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड एक जैसा बनेगा? नहीं ना, सब में नाम अलग होगा, सब में एड्रेस अलग होगा, सब में जो है डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, सब में फादर नेम अलग होगा, है सभी आधार कार्ड। ऐसे ही आपके बॉडी में अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनेंगे, अलग अलग मेमोरीज बनेंगी। तो जितने पैथोजन उतने टाइप्स के मेमोरीज सेल। तो क्या होगा, एक ग्रेट डाइवर्सिटी यू विल फाइंड। आपको एक ग्रेट डाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। तीसरी बात, इट्स हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसके पास एबिलिटी होती है यह पहचानने की कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये आसानी से जान सकता है, पहचान सकता है कि कौन सा एंटीजन हमारी बॉडी का है और कौन सा एंटीजन बाहर का है। और समझ में आ रही, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में पहले से भी होते हैं, और कुछ जो बाहर से आती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी अपने इसको स्टेबल करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन या आप एंटीजन कह सकते हैं बनाते हैं। तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि हमें किसको नष्ट करना है? तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसको पता है, ये आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि हु इज सेल्फ, कौन अपना है, शरीर के अंदर का अपना पार्ट है, कौन नॉन सेल्फ है, कौन बाहर से आ रहा है। अच्छा, अभी सेल्फ अगर है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैसे ऐसा समझो कि थोड़ा सा इरिलेवेंट है लेकिन समझने के लिए आपके, कि आप अपने घर में बैठे हो, आपका गेट है और आपका छोटा भाई घर के अंदर आता है और गेट खोल के अंदर आता है, क्या आप कोई रिस्पॉन्स करोगे? क्यों? आपके घर का है ना, सेल्फ है, नॉन सेल्फ मेंबर नहीं है, आपके घर का बाहर का मेंबर नहीं है। लेकिन वहीं आपका गेट खोल के कोई ऐसा अपरिचित आदमी आ जाए जिसको आप नहीं पहचानते, फिर क्या होगा? आप पूछेंगे कौन है भाई साहब, कैसे, कहां, क्यों चले आ रहे हैं अंदर, किससे काम है? आपने रिस्पॉन्स किया। क्यों किया? क्योंकि वो नॉन सेल्फ था। ऐसी ही बॉडी है, जब कोई बाहर का, ऐसी आपका इम्यून सिस्टम है, जब कोई बाहर का आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा, जब कोई अंदर का होगा उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब एक बात समझें कि ये जो रिस्पॉन्स होता है जब कोई बाहर से आता है, तो उसके लिए ये जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स दो होते हैं, दो तरह के। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ऐसे एग्जाम्पल से थोड़ा समझो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे कोई अंकल जी आपके घर आए, आप उन्हें नहीं पहचानते, आपके पापा के बड़े अच्छे मित्र हैं बट आप नहीं जानते उनको, पहली बार आप देख रहे हो। तो जब आपने पहली बार देखा तो आपने उनसे पूछा कौन है आप, इससे मिलना है, क्या काम है? उन्होंने बताया कि भाई जरा जाओ घर जाके पापा को बताओ कि फला फला आए हुए। अब आप पहुंचे, अपने पापा को बताया, पापा दौड़ते हुए आया, उनका वेलकम किया, घर के अंदर लाया, बैठाया, आपने उनका चाय नाश्ता मंगवाया आपसे। अब दोबारा जब आएंगे तो ना तो आप उनका नाम पूछोगे, ना आप उनका एड्रेस पूछोगे। संस्कारी बच्चे हैं आप तो आप नमस्ते करोगे, पैर छुओगे, आशीर्वाद लोगे, सम्मान के साथ उनको घर लेकर के आकर के अंदर बैठाओगे, पापा को इन्फॉर्म करोगे। तो अभी आप देखो, पहली बार जब आप मिले थे तो रिस्पॉन्स कुछ और था, जब आप अननोन थे। दूसरी बार जब आप नोन हैं तो रिस्पॉन्स कुछ और है। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है, एकदम ऐसे ही कुछ होने वाला है।
नॉन सेल्फ रिस्पॉन्स में पहले आपने क्या करने वाले हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार जब आए आप नहीं पहचानते थे उस बंदे को, अननोन था टोटली, तब रिस्पॉन्स कुछ और, जब आप उसे पहचान गए अब रिस्पॉन्स कुछ और होने जा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, वो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये हमारी बॉडी है, किसी भी पर्सन की बॉडी है, मेरी, आपकी, किसी की, हर इंसान इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। अभी क्या हुआ कि कोई पैथोजन है, उस पैथोजन ने इस इंसान की बॉडी में वो पैथोजन इंटर किया, किसी भी माध्यम से, आप समझो किसी भी माध्यम से इंटर किया, थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द फूड, थ्रू द स्किन, कैसे भी इंटर किया। अगर वो इंसान की बॉडी में इंटर कर गया, कैसे भी इंटर करा, इसको कहेंगे, पहली बार आ रहा है, अभी तक कभी नहीं आया था, इसको कहेंगे फर्स्ट इनकाउंटर। क्या कहेंगे, फर्स्ट इनकाउंटर। और जब फर्स्ट इनकाउंटर पहली बार होगा तो पहली बार के इनकाउंटर में आप जो पहला रिस्पॉन्स शो करेंगे वो होगा फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होगा, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। देखो अब ये पैथोजन आ गया, अब क्या होगा, जैसे ही पैथोजन आएगा वैसे ही आपके बॉडी का बी लिम्फोसाइट पहुंचेगा, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, हाय हेलो नमस्ते होगा, और बी लिम्फोसाइट इसे पहचानेगा। पहचानते ही बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। किसमें डिवाइड होगा, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। मेमोरी सेल क्या करेगी, मेमोरी सेल मतलब पहचान गई, रख लिया, अभी उसका कोई काम नहीं है। लेकिन प्लाज्मा सेल ये तुरंत क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, IgM। कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, IgM बनाएगी। और जब प्राइमरी जो है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब पहली बार कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी सबसे ज्यादा बनती है, सबसे ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, वो बनती है IgM। और सबसे कम जो बनती है वो बनती है IgG। कैसे पता चलेगा कि कैसा पहला जो है क्या कहते हैं इनकाउंटर है, फर्स्ट इनकाउंटर है, सेकंड इनकाउंटर है। तो अगर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन बीमार हुआ, उसका ब्लड टेस्ट होगा, तो एक टेस्ट होता है सीरोलॉजी जिसको बोलते हैं, सीरोलॉजी मतलब ब्लड सीरम का टेस्ट। भी ब्लड सीरम का टेस्ट करोगे और उसमें आपने IgM का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ पाया, IgM का लेवल बहुत ही हाई है और IgG का लेवल बहुत ही कम है, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनकाउंटर हुआ है। अच्छा, उसके बाद चलो भाई यहां तक काम हो गया। अब दोबारा से फिर से सेम पैथोजन, वही वाला पैथोजन दोबारा से अगेन आ गया सेकंड इनकाउंटर करने। दोबारा अंकल जी दोबारा आ गए घर में, एक बार तो आपने पूछ लिया था कौन है, क्या है, कैसे हैं, अभी वो दोबारा आ गए फिर से। सेकंड इनकाउंटर बाय सेम पैथोजन। सेम पैथोजन अगर दोबारा इंटर किया, अब दोबारा जब सेकंड, तो इसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब जैसे सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, अभी प्लाज्मा सेल का काम खत्म, अभी भी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगी। अब कौन काम करेगा, अब काम करेंगे ये भाई साहब, मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल क्या करेगी, मेमोरी सेल बनाएगी एंटीबॉडी IgG। कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, ये बनाएगी IgG। और IgG जो आपकी एंटीबॉडी होती है, इट इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है,
और लार्ज अमाउंट में सेकेंड रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं आईजीजी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में बन रहा है और आईजीएम कम बन रहा है। तो अब अगर आप सीरोलॉजी करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और सीरोलॉजिकल टेस्ट में अगर आईजीजी का कंसंट्रेशन बढ़ा है, ज्यादा मिल रहा है उसका जो है क्या कहते हैं परसेंटेज, तो इसका मतलब है कि जो है इनकाउंटर कौन सा है, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला हो चुका। इसका मतलब वो बीमारी अगेन नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा आई है आपके पास, सेम पैथोजन से दोबारा मुलाकात हो रही है आपकी, दैट इज कॉल्ड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये आप कह सकते हैं सेकेंड इनकाउंटर। तो इस तरीके से जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो काम करता है दो रिस्पॉन्स के थ्रू। पहला है आपका फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है आपका सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि नॉन सेल्फ है का, नॉन सेल्फ जो है उसका पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कब काम करता है? जब पहली बार इनकाउंटर होता है, फर्स्ट इनकाउंटर, वर्क ड्यूरिंग फर्स्ट इनकाउंटर, पहली बार आपके पैथोजन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया। और वर्क ड्यूरिंग ये वाला सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स कब काम करेगा? सेम पैथोजन जब सेकेंड टाइम आपसे मुलाकात होगी तब काम करेगा। बी और टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व, दोनों लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, बी भी और टी भी। मैंने आपको बताया था टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, तो ये सारे टी सेल भी इन्वॉल्व होते हैं और बी सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। मेमोरी सेल आर इन्वॉल्व। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में न टी का काम है न बी का काम है। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में कौन काम करेगा? सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में काम करेगी आपकी बनी हुई मेमोरी सेल, और कब बनी थी वो? आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल आर प्रोड्यूस्ड। जब पहला इनकाउंटर हुआ था तो फर्स्ट इनकाउंटर में मेमोरी सेल भी बनी थी और प्लाज्मा सेल भी बनी थी। प्लाज्मा सेल ने आईजीएम एंटीबॉडी बनाया था और जो है मेमोरी सेल ने कोई काम नहीं किया था फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। लेकिन जो है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में ना तो कोई प्लाज्मा सेल नहीं बनती, और जो मेमोरी सेल बनी होती है वही मेमोरी सेल जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेमोरी सेल इज अ इनएक्टिव प्लाज्मा सेल, जो कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में एक्टिव हो जाती है और वर्क लाइक अ प्लाज्मा सेल, वो वर्क प्लाज्मा की तरह वर्क करने लगती है। और जब वो प्लाज्मा की तरह वर्क करेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लाज्मा की तरह कोई भी सेल वर्क करेगी तो वो एंटीबॉडी बनाएगी। अब वो एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी? आईजीजी। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? आईजीजी बनाएगी। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यहां कौन एंटीबॉडी बनाता है? प्लाज्मा सेल बनाता है। यहां पर कौन बनाता है? मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन मेमोरी सेल भी एंटीबॉडी बनाने के लिए बाद में किस में कन्वर्ट होगी? पहले प्लाज्मा सेल में, फिर एंटीबॉडी बनाएगी। और अभी मैंने बताया कि आपका जो क्या कहते हैं आईजीएम का कंसंट्रेशन है वो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग द सीरोलॉजिकल टेस्ट, और आईजीजी का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम होता है। और इसी का अपोजिट आपको मिलेगा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में। यहाँ आईजीजी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और आईजीएम का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो हम लोग अगली क्लास में एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। बोर्ड के बच्चों से खास करके मेरी रिक्वेस्ट है, 12th वाले बच्चों से, कि आप फोकस्ड हो जाइए। अब बिल्कुल समय नहीं बचा है आपके पास, जल्दी से जल्दी लग करके ट्राई करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करिए और कवर करिए।
ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।